लखबीर जी और सुखदर्शन नथ, साथ में हैं आपके प्रेम सिंह भंगू, अजनाला जी और जयकर्ण जी। ये सब हम लोग कमेटी के सदस्य हैं और हमने एक कल भी बैठक की थी और आज एक विस्तारित की बैठक हुई है। उसमें जो निर्णय लिए हैं हमारे जो कन्वीनर हैं वो आपके सामने अभी विस्तार। इस आंदोलन के दिल्ली के मोर्चे के 9 महीने पूरे होने के अवसर पर 26 और 27 अगस्त को हम अखिल भारतीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। इस अधिवेशन का उद्देश्य है कि किसानों की जो 4 मांगें हैं उन मांगों पर देश भर में आंदोलन का विस्तार कैसे किया जाए और उसे तेज़ कैसे किया जाए। हमारा ये सम्मेलन 26 और 27 तारीख को होगा। इसमें 5 सत्र में ये अधिवेशन का आयोजन होगा। एक उद्घाटन सत्र होगा जिसमें श्री बलबीर सिंह राजेवाल जी उसका उद्घाटन करेंगे। दूसरा सत्र ट्रेड यूनियनों के साथ होगा, देश भर के ट्रेड यूनियन संगठन उसमें अपना संबोधन करेंगे। तीसरा सत्र खेत मज़दूरों, ग्रामीण मज़दूरों और आदिवासियों का होगा जिसमें उससे जुड़े हुए नेता अपनी बातें रखेंगे। चौथा सत्र 27 तारीख को सुबह होगा जिसमें महिलाओं, छात्रों, युवाओं व अन्य तबकों के नेतागण अपनी बातें रखेंगे। और अंतिम सत्र 12 बजे से 1 बजे तक 27 तारीख को होगा जो समापन सत्र होगा जिसमें घोषणाएं की जाएंगी। इस अधिवेशन में देश भर के 20 राज्यों से करीब 1500 प्रतिनिधि भाग लेने की हमको उम्मीद है। हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश से तमाम जगहों से लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस पर जो समस्याओं पर चर्चा होगी, एक प्रस्ताव किसानों की 4 समस्याओं पर होगा। आप जानते हैं कि पहली समस्या हमारी 3 कानून वापस कराने की है जो कॉरपोरेट पक्ष के कानून हैं। दूसरी हमारी मांग रही है कि एमएसपी का कानूनी अधिकार और कानूनी गारंटी खरीद की एमएसपी पर C2 और 50% के आधार पर की जाए। तीसरी मांग 2021 में जो नया बिजली बिल इन्होंने पारित किया है उससे जुड़ी है। और चौथी मांग है कि जो पर्यावरण के संबंध में आयोग गठित किया है NCR में, उसको लेकर किसानों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। इसके अलावा जो देश भर में अन्य तबकों की समस्याएं हैं उनके ऊपर अलग अलग प्रस्ताव होंगे। 4 लेबर कोड्स पर होगा, मनरेगा पर होगा, आदिवासियों की समस्या पर होगा, महिलाओं की समस्या पर, छात्रों की समस्या पर, व्यापारियों की समस्या पर, जितने भी संबंधित मामले हैं मनरेगा पर, राशन पर, इन तमाम सवालों पर विशेष प्रस्ताव भी अपनाए जाएंगे। और किस तरह से ये अन्य तबके इस किसान आंदोलन को देख रहे हैं, ख़ास तौर से जो माहौल देश के अंदर दमन का मोदी सरकार ने बनाया था, जिस दमन के माहौल में इस किसान आंदोलन पर दमन करना शुरू किया और एक के बाद एक कारपोरेट के पक्ष से और विदेशी कंपनियों के पक्ष से उसने जो है उस मोदी सरकार ने, RSS भाजपा की सरकार ने कई तबकों पर हमले करने शुरू किए। उन तमाम सवालों पर हम लोग चर्चा करके, जैसे सबसे सरल बात है ईंधन के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ा दिए गए, तो ये तमाम चीज़ें कारपोरेट के पक्ष की योजनाएं हैं और एक दमन के माहौल में इसके ऊपर जो है अमल किया गया है। इस दमन के खिलाफ़ लड़ने में किसान आंदोलन की क्या भूमिका रही है और किस तरह से अन्य तबके इसमें शामिल हुए हैं, इन तमाम सवालों पर भी इस अधिवेशन में चर्चा होगी। हमें उम्मीद है कि हमारे 80 से 100 के बीच में नेता जो हैं हमको संबोधित करके अपनी बातें बता सकेंगे और उससे प्रेरित होकर हम जो हैं अगला कार्यक्रम की घोषणा जो है 27 तारीख को मंच पर एक प्रेस वार्ता आयोजित करके करेंगे। आपका मीडिया कर्मियों का इस सभा में जो है स्वागत है। जैसे हमारे कन्वीनर साहब ने बताया है कि इसके बारे में तो आप सुन ही चुके हैं कि नहीं, इसी में चल जाएगा। आप सुन ही चुके हैं कि जिहड़ा हैगा साडा जिहड़ा 26 ते 27 की कन्वेंशन है, एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन है क्योंकि इसने तय करना है कि आने वाले समय दे विच
ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25-26 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇ। देखो जिस तरह डॉक्टर साहब ने दसिया साढ़े कन्वीनर ने तैयारी कमेटी दे रिपोर्ट्स जिस तरह पहुँचिया ने उस अनुसार देश के विच बहुत अच्छी तैयारी है कन्वेंशन की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और उम्मीद है बड़े ही उत्साह नाल देश दीयां किसान जथेबंदियां, देश दीयां ट्रेड यूनियनस, एग्रीकल्चर वर्कर्स ते दूजियां जनतक जथेबंदियां ये भी शामिल होगी पहुँच रही। दूजा मनोरथ इसका यह है कि अलग अलग थावां ते लंबे समय तो लड़ रही किसान जथेबंदियां ते दूजी जथेबंदियां खेती कानून के खिलाफ ये पहली बारी है कि कुल हिंदिक कन्वेंशन एक थां करके आपसी ज़्यादा तालमेल, ज़्यादा कोआर्डीनेशन वो बनाउणगियां ताकि आने वाले समय इस अंदोलन में होर तिखा, मजबूत और होर विशाल बनाया जा सके। इस मनोरथ लिए कन्वेंशन हो रही है कि इस दे विच जिवें दस्सिया गया अगला जो प्रोग्राम है अंदोलन तेज करने का वो कन्वेंशन के दूजे दिन ऐलान किया जाएगा। डॉक्टर साहब मैं पहला तो धन्यवाद करदा प्रेस का। ये जो कन्वेंशन बुलाई गई है ये कन्वेंशन का जोड़ा मुख्य साडा मुद्दा है, आशा है, इसमें हम भागीदारी बनाना चाहते हैं। तो भागीदारी है जो किसाना की, उनके साथ मजदूर हैं, उनके साथ विद्यार्थी हैं, उनके साथ नौजवान हैं, ये सारे जो वर्ग हैं, औरतां वा उन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਤੋਮਰ ਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦੱਖਣ ਤੱਕ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰੋਲ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਆ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ 2 ਵਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਫਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। जैसा साथियों ने बताया कि इस कन्वेंशन का उद्देश्य है कि ये जो काले कानून हैं और बिजली बिल है और पराली जलाने पर जो किसानों पर जुर्माना और सज़ा का जो बिल है इसकी पूरे देश में जानकारी देना। पंजाब हरियाणा में एमएसपी पर फसलों की खरीद होती है, लेकिन बाकी देश में 6% किसानों को छोड़कर 94% किसानों की फसल की सरकारी खरीद नहीं होती। उन्हें आज तक पता भी नहीं कि एमएसपी क्या होता है। तो एक तो इन काले कानूनों के बारे में पूरे देश में जागरूकता पैदा करना एक उद्देश्य तो ये है। दूसरा, आंदोलन को पूरे देश में फैलाना। अब भी ये आंदोलन
लगभग पूरे देश में है, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो दिखाता नहीं। ये राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, और किसी का संगठन पूरे देश में है, किसी का 20 स्टेट्स में है, किसी का 15 स्टेट्स में है। तो जो भी SKM आवाज़ देता है उस पर पूरे देश में प्रतिक्रिया होती है। किसान हैं, खेत मजदूर हैं, और जो कंपनियों के श्रमिक हैं, छोटे कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, वो हर आवाज़ के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और राज्यों की राजधानियों में धरने प्रदर्शन करते हैं, और मार भी खाते हैं, लाठी और जेल भी जाते हैं। तो इस तरह फैला तो हुआ है, लेकिन इसको व्यापक और बनाना है, और पूरे देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने आ रहे हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर ये कन्वेंशन किया जा रहा है। जैसे कि सभी साथियों ने बारी बारी से बताया कि सही बात है कि गोदी मीडिया या सरकार पहले तो कहती थी इसको पंजाब का है, बाद में फिर हरियाणा जोड़ दिया, फिर राजस्थान है, यूपी है, आपका उत्तराखंड है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वाकई इनकी आँखें हों तो ये देखें, देश के 99% लोग इस आंदोलन के साथ हैं और खड़े रहेंगे। ये जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, इनका बिजली का जो प्रस्तावित बिल, पराली का, ये तमाम चीज़ें खारिज नहीं होंगी और MSP के ऊपर गारंटी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा। कितना ही लंबा हो जाए, इस बात की सब में उत्साह है, पूरे देश के लोगों में उत्साह है। पूरा देश, मैं तो समझता हूँ कि आपके बाहर की ताकतें, बाहर के किसान, अमेरिका के किसान, जर्मन के किसान, तमाम जगह इसका समर्थन है। बल्कि वो लोग कह रहे हैं कि इससे लोग सीखना चाहते हैं कितना लंबा आंदोलन कैसे खड़ा हुआ। ये भी वाकई एक ऐतिहासिक बात है, और हमें उम्मीद है कि ये जो सम्मेलन हम जो करने जा रहे हैं, इसके ज़रिए हम एक ये पूरा मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के गोदी मीडिया को, इस सरकार को, इस गूंगी बहरी सरकार को, कि देखिए, आइए आकर के देखिए इस कन्वेंशन में किस तरह के रंग आए हैं। यहाँ पूरे देश के साथ में एक उत्साह हमें दिखाई दे रहा है। जगह जगह से हमारे पास में व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, और लोग आज ही से, मैं तो समझता हूँ, आना शुरू हो जाएंगे। हमने यहाँ करीब हज़ारों लोगों का ठहरने का इंतजाम, खाने का इंतजाम और बढ़िया इंतजाम यहाँ पे किसानों ने किया है, और ये एक आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, और हम कहेंगे कि आप आइए, इसको कवर कीजिए। बल्कि आज भी आए हैं, कल से लगातार इसको कवर कीजिए और इस बात को आगे ले जाइए। मैं इसी के साथ आपका जो है धन्यवाद करता हूँ। आशीष मित्तल जी, हम बात छोड़ने का फैसला एक और सुनाया है कि किसान सड़कें नहीं रोक सकते और सरकार को भी जल्दी हल निकालना चाहिए। इस बयान को आप कैसे देखते? सुप्रीम कोर्ट ने दो तरफा बात कही है। एक तो संघर्ष करके विरोध करने के अधिकार को जो है दोबारा दोहराया है, क्योंकि बीच में बहुत सारे आंदोलनों में सुप्रीम कोर्ट ने इससे उलट बात कही थी। दूसरी तरफ सड़कों रोकने के सवाल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो किसान तो सड़क पर बैठने आए नहीं थे, किसानों ने तो रामलीला मैदान की मांग की थी। रामलीला मैदान दे दें, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम संसद के पास जाना चाहते हैं, हमें वोट क्लब दे दें। सड़कें ब्लॉक तो किसानों ने नहीं की, दोनों तरफ सड़कें तो खुली हुई है। आप क्या स्पष्टीकरण करेंगे उसको, अगर उन्होंने यही कहा है कि सड़कें ब्लॉक करके बैठे हैं किसान, तो इसके बारे में आप हमको तो रोका गया है सड़क पर। हम तो सड़क पे बैठे हैं इसलिए क्योंकि हमको आगे बढ़ने से रोका गया है। बाकी हम तो जाना चाह रहे थे रामलीला मैदान और बोट क्लब पे। अगर हमको अनुमति देंगे तो हम जाएंगे वहाँ पर। जी देख सकते हो कि जिन्नियां गन्ने की बकायदे रेट को लैके मीटिंगां कीतियां जा रही सरकार दे नाल, सारियां बेसिक्टा रह रही ने। अज की मीटिंग तो बाद शायद पता लगेगा कि की हल हो, पर कारण की लगता तुहानूं कि क्यों बेसिक्टा रह रही है? क्योंकि बकाया बहुत घट रह चुका है, तकरीबन 400 करोड़ ते बकाया जिहड़ा वो वापस किसानों को दे दिता गया है। तुहाडा इस ते की कहना है? देखो, ये पहले तो बस मैं एक मिनट देना सर।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿੜਕ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਝਗੜਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 400-500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ 470 ਰੁਪਏ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗੇ 400 ਰੁਪਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇਬਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿसे 358 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 315 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 315 ਕਰਨਾ ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੰਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਹਰ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ 343 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ 1917-18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ 343 ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 392 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 50% ਜੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 20 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਬੰਨਿਆ 275 ਤੋਂ 285, ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਰਿਮੂਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਇਹ 70 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ 355 ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 8.5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਅਸੀਂ 10% ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਾਸਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ 5-6 ਕਿਲੋ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 32 ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਚੂਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਰੋਪ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 392 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮੰਗਣ ਡਏ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਗਰੋਵਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਆ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ